नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थार समाचार चैनल पे। और आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान बॉर्डर की। भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक ऐसा एरिया है जहां पर बीएसएफ के जवान जो हमारे लिए दिन रात हमारी महफूजी के लिए वहां पर डटे रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा एरिया जो हम लोगों को हमेशा नुकसान करने की सोचता है। वहां से लगातार आप देख भी सकते हैं ड्रोन के माध्यम से अवैध मादक पदार्थ भेजे जा रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी जो है राजस्थान के, उनको गुमराह करने की, उन्हें अवैध मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ के लतों में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जिनको अवैध मादक के पदार्थ की वजह से करोड़ों का फायदा होता है, लेकिन भारत को क्या, भारत की जो युवा पीढ़ी है उनको तो नुकसान ही हो रहा है। वो नशे की दलदल में लगातार घिरते जा रहे हैं। आप जानते भी हैं, सो हमारे जो गृह मंत्री है वो लगातार 50 किलोमीटर के जो दायरे में जो भी घर, मस्जिद, मंदिर, जो भी चीजें हैं वो हटा रहे हैं। इसका एक रीजन क्या है आप भी जानते हैं। सो ये रीजन है, जैसे ये आप देख भी सकते हैं, सिर्फ ड्रोन के माध्यम से, तो कभी व्हाट्सएप, तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको गुमराह किया जा रहा है। इसी को लेके उन्होंने ये कदम उठाया है। 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी मस्जिद, मंदिर, जो भी चीजें आ रही है उनको नष्ट किया जाए, क्योंकि अगर धीरे धीरे करके वो पाकिस्तान की तरफ जाती है, चाहे जो चीजें अवैध, जो भी अवैध घर, मस्जिद, मंदिर जो भी है, वो क्या पता आगे चलकर पाकिस्तान के नेटवर्क में आ जाए। और इस दौरान अभी जो भारत पाकिस्तान की 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी नष्ट किया जा रहा है, उसके दौरान बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री मिली है जिसमें अवैध मादक पदार्थ की चीजें बनाई जा रही थी, और लगातार इस पर अपनी पुलिस और बीएसएफ के जो जवान हैं वो दबिश दे रहे हैं। इसी से आगे चल के हम और भी कुछ चीजें देखते हैं। जैसे आप ये मैप देख सकते हैं, इस मैप में भारत पाकिस्तान से जो सटा एरिया है, जैसे श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सब जो एरिया है ये भारत पाकिस्तान से बहुत सटा हुआ है। और यहाँ के जो युवा है उनको वो नशे की लत में इस कदर धकेलना चाहते हैं कि हमारे भारत की जो युवा पीढ़ी है, आप भी जानते हैं युवा मतलब अपने आगे आने वाली भविष्य, आने वाले भविष्य को ही वो जड़ से खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान की ये सोच है। अगर अपन भारत पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं और अपन को इस तरीके के अवैध मादक पदार्थों को लेके घिन आती है, तो अपन भारत के जो युवा नागरिक है और जो फैक्ट्री, ये जो आपने सुना भी, तो ये फैक्ट्री चला रहे हैं, इन लोगों पे अपन क्या बोलेंगे। अगर यही लोग अपने साथ, जैसे अपने भारत में ही रह के अपने खिलाफ साजिश रच रहे हैं कुछ चंद पैसों के लिए, वो मतलब चंद पैसों के लिए अपने युवा को नशे की लत में धकेल रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए जो अपना भारत है उसको उन्नति के राह में ले जाए, ना कि पाकिस्तान का साथ देकर और नशे की लत में धकेले। युवा जो अपने घर के लिए एक बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है, उन लोगों को नशे की लत में धकेलकर उनका घर बर्बाद करना, क्या ये सही है? आप ही बताइए। आप ये नशीली दवाइयां देख रहे हैं, अगर किसी के रगों में ये नशीली दवाइयां जाती है तो उसका घर किस कदर से बर्बाद होगा, आप भी जानते हैं। सो पाकिस्तान तो यही चाहता ही चाहता है, लेकिन अगर भारत के लोग भी वही करने लग गए तो फिर अपने देश का क्या हाल होगा। ये चीज बहुत गलत है। कम से कम अगर भारत ये चीजें कर रहा है और बीएसएफ के जवान लगातार सीमा पर डटकर उनकी साजिशों को नाकाम कर रहे हैं, तो भारत के लोगों को भी इन चीजों में उनका साथ देना चाहिए। सो यहाँ पे अवैध फैक्ट्री चल रही है, यहाँ पे अवैध साम्राज्य चल रहे हैं, आप यहाँ पे दबिश दीजिए और इन चीजों को नष्ट कीजिए, ना कि ऐसा कि फैक्ट्री खोलकर चंद पैसों की लालच में अपने ही भारत के युवा नागरिकों को इस नशे की दलदल में धकेले। आप ये सूची देख रहे हैं, जो आप देख सकते हैं 9 जनवरी मतलब 6 महीने का जो रिकॉर्ड है ये है, जिसमें पाकिस्तान ने कितने सारे ड्रग्स, हीरोइन भेजी हुई है और कितने ही लोगों को
गिरफ्तार भी किया गया है। आपको मैं बताती हूँ, जैसे पहली सूची पे आप देख सकते हैं 9 जनवरी खाजूवाला बीकानेर में 500 ग्राम हीरोइन बरामद। सोचिए आप, 500 ग्राम। दूसरे रिकॉर्ड में 10 जनवरी अनूपगढ़ क्षेत्र में 4.008 किलो हीरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। वही तीसरे नंबर पे है 11 फरवरी खाजूवाला में 2.25 किलो हीरोइन बरामद। इतने ज्यादा अगर ये ड्रग्स और हीरोइन वगैरह वहां से सप्लाई किए जा रहे हैं तो अपने देश का भी तो कुछ सपोर्ट होगा ना। पुलिस तो इन पे दबिश दे ही रही है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं ये सोचिए। अगर आप लोग भी भारत को नशे की लत में धकेलते जा रहे हैं तो दूसरा देश तो अपन को कमजोर करने पे लगे ही रहेगा। ये चीज तो है ही, आप जानते ही हैं। वही चौथे नंबर की बात करते हैं। 26 फरवरी खाजूवाला में चीनी ड्रोन के साथ 5 अत्याधुनिक पिस्तौल और 225 कारतूस बरामद। सोचिए, अभी तो अपन हीरोइन की बात कर रहे थे, साथ में जो पिस्तौल की भी बात आ रही है। मतलब वो अवैध मादक पदार्थ तो अपन को सप्लाई कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में वो हथियार भी भेज रहे हैं। और अपन 5वें नंबर की बात करें तो 1 मार्च को रावला क्षेत्र में 1 किलो हीरोइन बरामद। मतलब इतनी ज्यादा अवैध मादक पदार्थ वहां से सप्लाई हो रही है कि अपने देश की जो युवा पीढ़ी है वो कितने खतरे में है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सूची है। ये सिर्फ 6 महीने का रिकॉर्ड है। अगर अपन आगे की बात करें, अगर दूसरे साल की बात करें तो कितना ड्रग्स ये बरामद हो चुका होगा। और ये आप बात करें ना तो राजस्थान में इस एरिया में बहुत ज्यादा अवैध मादक पदार्थ सप्लाई हो रही है। दूसरे जिले में इतनी चीजें नहीं है, लेकिन राजस्थान में अभी बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है। तो इस पे आपसे भी गुजारिश है, सो कम से कम अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, दूसरे देश अपने साथ ऐसे कर रहे हैं, तो आप लोगों को सचेत रह के कम से कम पुलिस का सपोर्ट करना चाहिए, बीएसएफ के जवानों का सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।